हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान और मैं हूं सीमल मीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि भारत इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। दुश्मन ने हमें डराने के लिए मिसाइल दागे। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम, उसकी अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरखास्त की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का RT अरेबिया को इंटरव्यू। कहा कि पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। भारतीय तर्जुमान खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। Within minutes, their social media and media starts pointing fingers at Pakistan. And the fact of the matter is that 2 days ago, their foreign ministry spokesperson was asked on the progress that who are the perpetrators, and he is on record to say that the investigation is still continuing. उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो उसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम तावन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया और यकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। And we are ready to work with it, not opting to go for that very rational approach. Unilaterally, the Indians decided and they attacked mosques, they bombed mosques with their missiles, they killed children, women, elderly. There are 40 shaheeds, 40 civilian shaheeds, 22 of them are women and children. DGISPR ने बावर कराया कि भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। India is the main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khawarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Balochistan. The task that has been entrusted to the Pakistan armed forces by these people and the state is to defend its territorial integrity and sovereignty. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दुश्मन ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब मिसाइल दागे। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम, इसकी अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। 10 मई की सुबह हमने फौरी और सख्त जवाब दिया। हमने सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरखास्त की। It was a proportional response, and we saw that then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? DGISPR का कहना था कि हमारी सफारती कोर ने ज़बरदस्त काम करते हुए इंतहाई फहमो फरासत से गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को इंगेज किया। हम पुरतशद्दद कौम नहीं, हम एक संजीदा कौम हैं। हमारी पहली तरजीह अमन है। We are very sensible people. Our path is choice. Our first choice is peace. And the international community, and you talked about America, being the bigger players, being the mature and the senior players, they have a much better sense of what was at stake. DGISPR का कहना था कि अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है।